आज हमें करना है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 राइट। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने डिस्कस करना है राइट। यस हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 करना है, तो आज हम इन डेप्थ 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि वंस प्लेस से हमने लिखना स्टार्ट कर देना ऑड इवन ऑड इवन ऑड even odd. Now our first step is sum of digits at odd places. सबसे पहले हमने क्या करना है, sum of digits at odd places. odd places पे जितने भी digits हैं उनका हमने sum करना है। so कौन कौन से digit है, 9 plus 5 14, 14 plus 3 17, 17 plus 7 is 24 right। ये आपका बन गया 24। Then sum of digits at even places. अब even places वाले digits को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो even places पे कौन कौन से digit है आप लिख भी सकते हो, 6 plus 8 plus 1, ठीक है। ये आपका बन गया 6 plus 8 is 14 plus 1 15 right। so सबसे पहले हमने क्या किया, sum of digit at even places, then सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस वाला भी हम लिख लेते हैं, 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7, सो दिस इज 24 और ये कितना आ गया 15, 24 एंड 15। नाउ हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। 24 माइनस 15 9 राइट। अब मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स 11 22 33 44 ऐसा डिफरेंस होना चाहिए। अब ना तो ये 0 है और ना ही ये 11 से डिविजिबल है, सो हम क्या कहेंगे, नो बिकॉज डिफरेंस इज नॉट डिविजिबल बाय 11, इज नॉट डिविजिबल बाय 11, क्योंकि डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है राइट। अब इसी का डी पार्ट करना है हमें, 701 6930 अगेन 8 अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट डिजिट। दिस इज ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनको हमने ऐड करना है, तो कितना आ गया 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0, यही है ना 8 3 6 0, ठीक है। ये बन गया 17 बन गया आपका। एंड देन इज सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को हमने ऐड करना है, तो इवन वाले कौन से हैं, 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7, यही है ना 0 9 1 7, ये बन गया आपका 17 राइट। अब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, वेरी मच क्लियर, डिफरेंस इज 0, 17 माइनस 17 0, सो हम लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 11 राइट। सो ये 2 पार्ट्स थे, सी एंड डी। इसके बाद हमें ई एंड एफ करना है राइट। जल्दी से इसको नोट कर लो, देन विल स्टार्ट ई एंड एफ पार्ट। बी फास्ट बच्चे। ओके लेट्स डू ई पार्ट नाउ। अब मैं ई पार्ट करवाने लगी हूँ आपको। लेट्स डू ई पार्ट। ई पार्ट में क्या नंबर है हमारे पास, 1 along with how many zeros, 2 4 6, 1 with 6 zeros and again 1 right। we'll write it as odd even odd even odd even odd even। Now sum of digits at odd places। odd पे बाकी सब 0 है, एक ही 1 है, ऐसे even पे सब 0 है और एक ही 1
राइट। तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, 1 माइनस 1 दैट इज 0। सो हम लिखेंगे यस yes it is divisible by 11, yes it is divisible by 11, yes it is divisible by 11। जल्दी से नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट इज योर एफ पार्ट। एफ पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको। नाउ सी एफ पार्ट में क्या है, लेट्स सी द नंबर। एफ पार्ट में नंबर है हमारे पास 901153, 901153। अब इसको हम लिखेंगे ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। नाउ ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर्स हैं, 3 + 1 + 0 दैट इज 4, राइट। इवन पे कौन से हैं, 5 + 1 + 9 दैट इज 15, ओके। अब डिफरेंस कितना आ गया, 15 - 4 दैट इज 11, सो इट इज डिविजिबल बाय 11 क्योंकि डिफरेंस 11 आ गया। 11 इज डिविजिबल बाय 11, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। मुझे लगता है कि अब ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद आपको 11 का रूल तो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है बच्चे, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। आप अपना हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हो। Raise your hands, those who have not completed F part. Karman, Kritika, only 3 hands. Be fast. चलो आप साइड बाय साइड करते जाओ। लेट मी एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट्स जस्ट अ पजल। आई थिंक सबको पजल्स करना अच्छा लगता होगा, पजल सॉल्व करना। सो ये भी एक पजल है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे और आप ही आंसर दोगे, मैं आंसर नहीं दूंगी इसका, राइट। यू विल गिव मी द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इन द स्पेस, blank space for each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। हमें क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और एक क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर। एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए हमें और एक ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए हमें। ऐसे हमने लिखना है कि ये जो नंबर है, अगर हम वहाँ पे स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट लिखें तो वो 3 से डिवाइड हो जाए। अब हमें पता है 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। यही रूल होता है ना, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स करके देखते हैं। 6 + 7 + 2 + 4 + ब्लैंक, ये आपका बन गया 19 + ब्लैंक, ठीक है। तो अब इस ब्लैंक में क्या प्लस करोगे, कौन सा सबसे छोटा नंबर प्लस करोगे कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ आई वांट यू ऑल टू रेज योर हैंड्स। कम ऑन, रेज योर हैंड्स। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि इस ब्लैंक में हम कौन सा सबसे छोटा नंबर फिल करें कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाए 3 से। यस किरण मैम, मान्या को अनम्यूट कर दो। मैम प्लीज अनम्यूट मान्या। यस, कौन सा नंबर इसमें पुट करें कि ये 3 के टेबल में चले जाए, सबसे छोटा कौन सा नंबर पुट करोगे। कम ऑन, स्पीक आउट। यस बच्चे, व्हाट्स योर नेम। यस मान्या, ओके मान्या, वेरी गुड। 2 इज द राइट आंसर। अब देखो 2 कैसे आया, हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं। या तो हम 0 पुट कर सकते हैं, या 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हम पुट कर सकते हैं ना। तो अगर हम
हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 19 प्लस 0 19 हो जाएगा, वो 3 के टेबल में नहीं जाएगा। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 19 प्लस 1 20 हो जाएगा, वो भी 3 के टेबल में नहीं जाएगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21, तो वो 3 के टेबल में चले जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, राइट। वेरी गुड मान्या। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? रेज योर हैंड। ग्रेटेस्ट के लिए पीछे से एंटर करना शुरू कर दो। पहले 9 फिल करके देखो, फिर 8 करके देखो, फिर 7 करके देखो। कम ऑन एंड टेल मी। यस यस, हु इज देयर? क्या नेम है बेटा आपका? ओके, वेरी गुड। 8 इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 8 को पुट करूंगी तो सम कितना हो जाएगा 27, एंड यस 27 इज डिविजिबल बाय 3। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। मैंने बोला था ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इट्स जस्ट अ पजल। नेक्स्ट इज अगेन विल फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। बी पार्ट के लिए सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करते हैं। कितना आ जाएगा? 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस ब्लैंक। ठीक है, ये बन गया 17 18 19 24 प्लस डैश। नाउ टेल मी द स्मॉलेस्ट नंबर। रेज योर हैंड। स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। Yes, come on, tell me the smallest number and greatest number. Kiran ma'am, smallest. Yes. Ma'am, smallest number 0. Very good. Smallest number is 0, क्योंकि अगर 24 ऑलरेडी 3 के टेबल में आ रहा है, तो अगर हम यहाँ 0 पुट कर देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर 0 आ जाएगा। एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? Ma'am, greatest number 9. Very good. Clap for yourself. And greatest number is 9. Very well done. मैंने आपको पहले बताया था ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारा 6th क्वेश्चन है, वो भी एक ट्रिक है, वो भी एक पजल है। आप पहले ये नोट करो, फिर हम वो करते हैं। पहले ये नोट कर लो जल्दी से। पहले जल्दी से ये नोट कर लो। आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन ए पार्ट, ये भी एक पजल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला है राइट द डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। हमें क्या करना है? इस ब्लैंक में एक ऐसा नंबर फिल करना है कि जो अगर हम इसको फिल करें तो जो आंसर आए वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले जैसे हमने 3 का रूल अप्लाई किया था वैसे ही पहले हम 11 का रूल। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। नाउ 17 प्लस x में से 14 को माइनस कर दोगे, डिफरेंस आ गया हमारे पास 3 प्लस x, राइट। नाउ रेज योर हैंड। सबको पता है कि x की जगह पे क्या आएगा। x क्या है? मैंने ब्लैंक को x ले लिया है, ठीक है, मैंने ब्लैंक को x ले लिया है। अब 3 में क्या प्लस करोगे सो दैट जो डिफरेंस है वो 11 के टेबल में आ जाए? रेज योर हैंड्स प्लीज।
कम ऑन, रेज योर हैंड. मैम आपको अनम्यूट कर देंगे. मैम यस, वेरी गुड. 8 इज द राइट आंसर. मैम 8. क्योंकि 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11, और ये उसके टेबल में आ जाएगा. 11. So answer is 8. 8 is the right answer. Anyone in the class जिसको डाउट हो कि 8 कैसे आ गया, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो. If you have any doubt, you can ask. Okay, no doubt to anyone. Let's start the B part of the same question. 6th का B part start करने लगी हूँ मैं. 6th का B part. Again I'll write the number, फिर odd even करना है उसको. 8 blank 9 4 8 4. Odd even odd even odd even. आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो ब्लैंक स्पेस है उस पे भी ऑड इवन जो भी है उसका नंबर आएगा. राइट. नाउ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस पे सम कितना है? 4 + 4 8. 4 + 4 8 प्लस ब्लैंक, दैट इज 8 + x ले लिया मैंने. देन सम ऑफ डिजिट्स at even places. even places पे even पे कैसे करेंगे? 78 + 9 + 8 25 आ जाएगा. ठीक है. नाउ डिफरेंस. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस. सो 25 बिगर है. 25 में से 8 और x को माइनस कर देंगे. ठीक है, माइनस करना है ना, तो 8 भी माइनस होगा और x भी माइनस होगा. 25 - 8 कितना होता है? 17. अब आपको बताना है कि 17 में से कौन सा नंबर माइनस करोगे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा. 17 में से कौन सा डिजिट माइनस करोगे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा? रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड्स. यस गुनप्रीत, बोलिए बच्चे, क्या कह रहे हो? मैम 6. वेरी गुड. अगर 17 में से मैं 6 माइनस कर दूं तो 11 आ जाएगा. राइट. सो दैट मीन्स आवर आंसर इज 6. आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गए हैं और सबने इंजॉय किया है इसको, क्योंकि ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. ठीक है. नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू नोट डाउन. आप जल्दी से नोट डाउन कर लो. फिर हम क्वेश्चन 2 और 3 के कुछ पार्ट्स रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे. राइट. जल्दी कर लो फटाफट. एक्सरसाइज 3.2. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 2. ट्रू फॉल्स पढ़े थे हमारे, वो करेंगे हम पहले, फिर उसके बाद बाकी करते हैं. इसमें पहले मैंने एक चीज़ आपको समझानी है कि जब भी हम इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इवन. ठीक है. इवन + इवन इज इवन. ऐसे ही ऑड + ऑड. ऑड + ऑड भी क्या होता है? इवन. ठीक है. इवन + इवन भी इवन है और ऑड + ऑड भी इवन है. ठीक है. ऑड + इवन मतलब अगर डिफरेंट है दोनों तो आंसर ऑड आएगा. ठीक है. अगर एक ऑड और एक इवन है तो फिर क्या आ जाएगा? ऑड. राइट. सो लेट्स डू ट्रू फॉल्स. क्वेश्चन 2 का ए पार्ट. सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. हमें बोला है कि अगर 3 ऑड नंबर आ जाते हैं तो आंसर इवन आएगा. हम चेक कर लेते हैं. ऑड + ऑड क्या होता है? इवन. ठीक है. अब क्या बचा? इवन एंड ऑड. इवन एंड ऑड का आंसर क्या आएगा? ऑड. तो ये क्या है? फर्स्ट वन इज फॉल्स. ठीक है. नाउ बी पार्ट. अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो. नाउ बी पार्ट. बी पार्ट में क्या है? सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स. 2 ऑड नंबर्स का सम एंड 1 इवन नंबर इज इवन. ये चेक कर लेते हैं. ऑड + ऑड क्या होता है? इवन. अब फिर सेम बच गए. इवन एंड इवन का भी आंसर इवन होता है. सो यस इट इज ट्रू. ठीक है बच्चे. नाउ सी पार्ट. प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. यस, आप कभी भी 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो
हमेशा क्या आएगा, ऑड। इट इज ट्रू, आप करके देखना, 3 ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना, हमेशा ऑड नंबर आएगा। नाउ डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड। अगर किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि वो इवन नंबर 2 से हमेशा डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स, रिमाइंडर ऑड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 होगा। ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये भी फॉल्स है। हमारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर है 2 जो कि इवन है, सबको पता है ना 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। देन एफ पार्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये भी फॉल्स है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अगर 5 के फैक्टर्स बोलूं तो 1 एंड 5 होते हैं ना, ये तो नहीं हम कह सकते कि 5 का कोई फैक्टर नहीं है। देन जी पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये भी फॉल्स है, क्योंकि अगर मैं एक प्राइम नंबर 2 लूँ, एक 3 लूँ, तो आंसर 5 है, दैट इज ऑड, सो ये भी फॉल्स है, राइट। एच पार्ट, 2 इज ओनली इवन प्राइम, यस बिल्कुल ठीक है, ट्रू। आई पार्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, ये भी फॉल्स है, सारे इवन नंबर कंपोजिट नहीं होते, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कंपोजिट नहीं है। J part, product of 2 even numbers is always even, yes it is true, कभी भी आप 2 even numbers को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा even आएगा, राइट। अभी आपकी चॉइस है, आप इसको अपनी बुक पे भी ट्रू फॉल्स लिख सकते हो, नोटबुक पे भी लिख सकते हो। और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इसमें। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क। एनीवन इन द क्लास जिसका नहीं हुआ है ये? अब एक्सरसाइज 3.3 का बच्चे हमारे क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट्स रह गए थे, वो मैं डिस्कस करने लगी हूँ। क्वेश्चन 2 का सी पार्ट हमने नहीं करा था, सी पार्ट इज 5500। इसमें हमें 4 का टेस्ट करना है। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 0, सो आंसर क्या आ जाएगा? यस। नाउ रूल ऑफ 8, लास्ट 3 डिजिट्स 500, 500 is no, 500 is not divisible by 8। ठीक है बच्चे, ये आपने कल किया हुआ है, आता है ना आपको। जीरोस वाले केस थे, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रही थी ये वाला। देन इज 6000, टेस्ट ऑफ 4, लास्ट 2 डिजिट्स 0, so yes, टेस्ट ऑफ 8, लास्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स भी 0 आ गए, तो आंसर क्या आ गया? यस, ओके। ई पार्ट, टेस्ट ऑफ 4, लास्ट 2 डिजिट्स 59, नो 59 4 के टेबल में नहीं आता है। देन टेस्ट ऑफ 8, लास्ट 2 डिजिट्स, सॉरी लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं? 159, वो भी नो है, ठीक है, क्योंकि वो भी 8 के टेबल में नहीं आता। देन आई पार्ट 1700, टेस्ट ऑफ 4, टेस्ट ऑफ 8, 4 का टेस्ट, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है इसके? 0, सो आंसर क्या आ गया? यस, 0 है तो यस आएगा। नाउ लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? 700, राइट, तो 700 8 के टेबल में नहीं आता, नो, बिकॉज 700 इज नॉट डिविजिबल बाय
8, right? Because 700 is not divisible by 8. Okay? Now इसका मैं C पार्ट रब कर रही हूँ और इसका लास्ट पार्ट है J पार्ट 2150. Test of 4. Last two digits 50. So no. सबको पता है 50 नहीं आता 4 के टेबल में. Test of 8. Last 3 digits. Last 3 digits क्या है? 150. So ये भी नो है because 150 8 के टेबल में नहीं आता है, right? इसको नोट कर लो जल्दी से. और अगर कोई डाउट है बच्चे इसमें तो आप पूछ सकते हो अपना हैंड रेज करके. अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस हमने कल करे थे, इसके थोड़े से पार्ट्स रह गए थे, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको.